Yes, so good morning once again everyone. Let's continue our chapter working of the government. हमने इससे पहले कुछ चीजें पढ़ी थी कि एमएलएस कौन होते हैं, देन हु वर द मिनिस्टर्स, देन उनका वर्क क्या होता है एंड व्हाट पावर्स दे हैव एंड हाउ द पीपल इलेक्ट देम और सेलेक्ट देम, है ना, बाय द हेल्प ऑफ द वोटिंग। वो क्या करते हैं, लोग उनको सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से, हर एक एरियाज में से एक एक एमएलए निकल के आता है। देन उन एमएलएज में एक चीफ मिनिस्टर बनता है एंड देन बाकी के जो होते हैं वो कौन होते हैं, उनमें से कुछ मिनिस्टर्स बनते हैं। ठीक है, तो अब एमएलए जो होते हैं उनके दो वर्क होते हैं। एक तो उनको मिनिस्टर का भी काम होता है, जो मिनिस्टर सिलेक्ट किए हुए गए होते हैं, एंड एक जो चीफ मिनिस्टर होता है उसका एमएलए का भी वर्क होता है एंड प्लस उसको चीफ मिनिस्टर का भी वर्क देखना पड़ता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने एमएलए एंड चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स का जो भी सिलेक्शन का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में स्टडी किया था। देन वी हैव आल्सो got to know about the ruling parties and the opposition party की ruling parties कौन होती हैं, opposition parties कौन होती हैं, है ना। हमने एक एग्जाम्पल भी लिया था जिसमें फर्स्ट जो एग्जाम्पल हमें दिया गया था, जिसमें जो दो गर्ल्स के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा था, उसमें यही बताया था कि कौन रूलिंग पार्टी से बिलोंग करता है एंड कौन जो है अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करता है। देन हमने उसके बाद वर्किंग पढ़ा था कि उनकी वर्किंग क्या होती है, एमएलएज वगैरह जो होते हैं वो कैसे जो है पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है पूरा इश्यूज वगैरह डिस्कस करते हैं, है ना। लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या वर्क होता है, सब लोग एक साथ आके मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, डिस्कशन करते हैं, कुछ जो है उनके ऊपर आप कह सकते हो उनके अगेंस्ट में भी बोलते हैं, कुछ फेवर में भी बोलते हैं। देन वो लोग एक डिसीजन लेते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो उस लेजिस्लेटिव असेंबली में रखी जाती है, राइट। अब सिर्फ जो गवर्नमेंट का वर्क है सिर्फ ऐसा नहीं कि लेजिस्लेटिव असेंबली तक ही उनका जो वर्क है लिमिटेड है या सीमित है ना। उनका वर्क क्या होता है, अब उन्होंने कोई भी डिसीजन लिया या जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम लोग भी अपनी प्रॉब्लम्स वहां तक कैसे पहुंचाते हैं, सिर्फ वहां। अब उसमें जब लेजिस्लेटिव असेंबली होती है तो उसमें तो नॉर्मल जो एमएलए वगैरह होते हैं वही इन्वॉल्व होते हैं, बट एक्चुअल में जो प्रॉब्लम होती है सोसाइटी की, जो लोगों की, वो उन तक कैसे पहुंचती है ना। तो अब ये जो है वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट क्या है इसमें, कि लेजिस्लेटिव इज असेंबली इज नॉट ओनली द प्लेस वेयर ओपिनियंस, हमने पढ़ा था कि सिर्फ ओपिनियंस ही एक्सप्रेस नहीं किए जाते, उसमें जो है हमें क्या वर्क करना है, गवर्नमेंट को क्या एक्शंस लेने हैं वो भी बताया जाता है, वो भी डिमांड किया जाता है। फिर वो लोग जो एक्शन और जो भी अपने ओपिनियंस होते हैं, उनके जो भी प्लान्स वगैरह होते हैं, वो फिर हमारे थ्रू तक पहुंचते हैं ना। हम तो लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं होते वहां पे, तो हमारे थ्रू तक वो या हमारे तक कैसे पहुंचते हैं, थ्रू द मीडियम ऑफ न्यूज़पेपर, टीवी चैनल्स एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमें इन सब चीजों के बारे में कहाँ से पता चलता है, टीवी में देख के पता चलता है, न्यूज़पेपर में पढ़ के पता चलता है, या और भी कुछ सोर्सेज है जिनकी वजह से हमें ये पता चलता है ना। जैसे नेट पे भी आप देख सकते हो, और रेडियो पे भी बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें सुनने को मिलती है। So in a democracy, there are various ways through which people can express their views and also take action. अब हम भी क्या है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हम भी अपने व्यूज को इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं, और हम भी ये बता सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट को की ऐसी ये प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, विच यू हैव टू सॉर्ट आउट और यू हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट दैम। तो ये चीजें भी है। तो सून आफ्टर द डिस्कशन इन असेंबली, जो भी डिस्कशन होता है, जो भी डिसीजन होता है, आपने देखा होगा न्यूज में दिखाते हैं कि आप ये मीटिंग चल रही है, इस मीटिंग के बाद हमेशा क्या होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस वो लोग क्या करते हैं, रखते हैं, ताकि जो भी चीजें हैं, जो भी सोल्यूशन है, जो भी एक्शंस है, जो भी प्लान्स है, वो क्या करें, वो अपने लोगों को या जनता को बता सके, है ना। तो इसके बाद डिस्कशन जो भी होता है असेंबली में, उसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करते हैं, जिससे क्या होता है, लोगों को पता चलता है कि क्या चीजें असेंबली में डिस्कस हुई है, उसके क्या सोल्यूशंस निकले। सो लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट न्यूज़पेपर, अब लोगों के पास जो है इन्फॉर्मेशन न्यूज़पेपर की हेल्प से भी पहुंचती है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। द मिनिस्टर एंड सम अदर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स वर आल्सो प्रेजेंट। उस न्यूज़पेपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि मिनिस्टर और जो बाकी के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो भी प्रेजेंट होते हैं, वो भी जो है गवर्नमेंट ने जो भी स्टेप्स प्लान किए होते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं कि वो कैसे जो है यूजफुल हो सकती है चीजें। और जो रिपोर्टर्स हैं उनका काम क्या होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसी होती है। रिपोर्टर्स क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं गवर्नमेंट से कि आपने किस चीज के लिए क्या जो है प्लानिंग करी है, क्या स्टेप्स लिए, आपने क्या सोचा है, ये ऐसा चल रहा है तो उसमें आप कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये प्रॉब्लम्स हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। तो रिपोर्टर्स जो है बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। सो दीज डिस्कशन वर देन रिपोर्टेड इन डिफरेंट न्यूज़पेपर। ये जब प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती है, क्वेश्चंस वगैरह जो भी है, कॉन्वर्सेशन, वो सारा रिकॉर्ड होता है, फिर हम इसको आप देखोगे न्यूज में भी कंटिन्यू लाइव देख सकते हैं। और क्या होता है, नहीं तो नेक्स्ट डे क्या होता है, न्यूज़पेपर में आ जाता है सारा कि ये बातें
हुई या प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना सब कुछ हुआ, गवर्नमेंट ने ये डिस्कस किया, गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज दी, ठीक है। तो गवर्नमेंट का काम सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली तक ही लिमिटेड नहीं है। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिया है जो हमने पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट, हम जो स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना, कि वो वहाँ पे जो है हेल्थ इश्यूज थे लोगों को, और काफी ज्यादा पेशेंट्स आ रहे थे, जिसमें तो बहुत सारे क्या थे, बच्चे थे। मेन प्रॉब्लम वहाँ का क्या था, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी। तो ड्यूरिंग द नेक्स्ट वीक द चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर फॉर हेल्थ विजिटेड। अब हेल्थ मिनिस्टर भी मैंने आपको बताया था, मिनिस्टर बहुत सारे टाइप के होते हैं, कोई फाइनेंस मिनिस्टर होता है, कोई हेल्थ मिनिस्टर होता है, कोई कौन सा मिनिस्टर होता है, तो सब अपने अपने डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स होते हैं। तो अब वहां पे क्या हुआ, पातालपुरम डिस्ट्रिक्ट में जो है दो जनों ने विजिट करी, एक तो चीफ मिनिस्टर ने और एक जो हमारा हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी, वो भी क्या गए, पातालपुरम में गए, वहां की उन्होंने कंडीशंस देखी, वहां पे उन्होंने देखा कि भाई बहुत सारी फैमिलीज दे हैव लॉस्ट देयर रिलेटिव्स, और बहुत सारे लोगों से वो जाके मिले भी, ठीक है। और ये सब देख के उन्होंने इनफैक्ट वो तो अपनी पॉलिसीज एंड प्लान्स पहले ही डिस्कस करके चले गए थे, तो वो क्या किया, उन्होंने वहां पे लोगों से मिले और उन्होंने क्या अनाउंस किया, उन्होंने कंपनसेशन पॉलिसीज, यानी कि जो इतने लोग उनकी वजह से प्रॉपर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज नहीं मिल रही, उसकी वजह से जो लोग मर रहे हैं, है ना, उनको हम क्या करेंगे, उनको हम लोग कंपनसेट करेंगे, उनको हम उनकी फैमिलीज जो है, उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनको हम कुछ ना कुछ कंपनसेशन देंगे, जैसे आप कह दो मुआवजा देंगे, सुनी होगी ये टर्म आपने। So the chief minister also said that he thought the problem was not only one of sanitation but also of a lack of clean। वो वक्त क्या कह रहे हैं कि वहां पे सिर्फ गंदगी ही एक प्रॉब्लम नहीं है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। जो मेन है कि वहां पे जो है पानी गंदा आ रहा है ना। तो उसने क्या किया, पूरा चेक किया, वो अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज पहले ही डिस्कस करके गया था, जो हमने पढ़ा था लेजिस्लेटिव असेंबली में, हमने देखा था कि बहुत सारे एमएलए जो है बातें कर रहे हैं ना, तो वो जो सीन था, वो जो कॉन्वर्जेशन था, उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई थी। तो अब चीफ मिनिस्टर ने आके क्या किया, वहां पे आके देखा, ठीक है, उसने प्रॉब्लम क्या बताई कि सिर्फ सैनिटेशन या गंदगी ही इज नॉट दी प्रॉब्लम, बाकी जो है लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज भी है वहां पे। तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि इसके लिए हाई जो है इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए। सो ये वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट मेन एक्सप्लेन कर रहा है, आपको ये ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट का काम सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ के डिस्कशन करना नहीं है, और भी चीजें है। So he said that a high level inquiry committee will be asked to look into the needs of, उसने बोला कि हम लोग जो है एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बिठाएंगे, जो आपकी डिस्ट्रिक्ट के, यानी कि आपके एरिया के जो है नीड्स को, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराएंगे, आपकी नीड्स को जानेंगे कि क्या क्या आपको चाहिए, जो भी आपके पास यहाँ पे कमी है या जो भी सप्लाई नहीं हो रहा है आपका वाटर का, तो वो हम आपको अच्छे से प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। सो एज यू सॉ अबव, द पीपल इन पावर लाइक चीफ मिनिस्टर एंड द मिनिस्टर हैव टू टेक एक्शन। अब जो पावर में लोग हैं उनको क्या करना पड़ता है, एक्शन लेना पड़ता है। अगर वो एक्शन नहीं लेते तो लोगों को और प्रॉब्लम आती है और लोग उनके अगेंस्ट और चले जाते हैं, है ना। तो और ये उनकी ड्यूटी है कि वो लोगों का ध्यान रखे। सो दे डू सो थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो गया, एग्रीकल्चर, तो ये सब किसके लिए बनाया गया है, ये सब लोगों के लिए बनाया गया है या जनता के लिए बनाया गया है, ताकि उनको किसी भी चीज में अगर कुछ भी रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सके, इन डिपार्टमेंट में इजीली जाके अपना जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सके। जैसे अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी चीजें होंगी तो वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट वाले बताएंगे, हेल्थ डिपार्टमेंट वाले में हेल्थ से रिलेटेड जो भी होगा, एजुकेशन में क्या क्या पॉलिसीज आनी चाहिए, कैसे कैसे जो है कितने ईयर का कोर्स होता है, कैसे कौन सी चीजें करनी है। अब जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसीज आई है, आपने सुना होगा, तो वैसे ही ये सब क्या होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले जो है सब लोग एक दूसरे से डिस्कस करते हैं और कुछ ना कुछ चीजें होती रहती है। तो हर एक फील्ड का हर एक का डिपार्टमेंट है। दे ऑल्सो हैव टू आंसर द क्वेश्चंस दे आर आस्क्ड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। और चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर का क्या काम होता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग या जो पर्सन्स अवेलेबल होते हैं, जो एमएलए होते हैं, वो क्या करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो उनको भी उनका आंसर देना होता है। एंड कन्विंस पीपल आस्किंग द क्वेश्चंस दैट प्रॉपर स्टेप, और उनको लोगों को इतना अच्छे से कन्विंस करना होता है, यकीन दिलाना होता है खुद पे कि हम जो है प्रॉपर स्टेप लेंगे, ठीक है। अब बिकॉज बहुत से लोग होते हैं जो इजिली कन्विंस नहीं होते, तो उनको इस तरीके से सारे क्वेश्चंस का आंसर करना होता है कि वो लोग जो है कन्विंस हो जाए और वो यकीन करें कि भाई जो हमारी गवर्नमेंट है दे विल टेक द प्रॉपर एक्शंस। एट द सेम टाइम न्यूज़पेपर एंड द मीडिया वाइडली डिस्कस द इशू। और न्यूज़पेपर एंड मीडिया का क्या काम होता है, वो जो भी इशू होता है उसको बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं
और गवर्नमेंट को उसको भी रिस्पॉन्ड करना पड़ता है बाय होल्डिंग द प्रेस कॉन्फ्रेंस। अब न्यूज में वो लोग कुछ भी बोल रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट कुछ सुन लेगी, है ना। तो गवर्नमेंट भी क्या करती है, उनको अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है, उनके जो भी क्वेश्चंस होते हैं। और प्रेस मीडिया में कौन से क्वेश्चन होते हैं, कुछ लोगों से रिलेटेड, जनता से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं, तो उनका क्या काम क्या होता है, वो सबको अच्छे से आंसर करे। सो आपका जो गवर्नमेंट का जो वर्किंग रहता है वो ये रहता है कि उनको जो है सारे एक्शंस लेने पड़ते हैं, उनको सब कुछ पहले देखना पड़ता है, देन उनको एक्शंस लेने पड़ते हैं। अगर हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, तो वो हेल्थ डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करेंगे। फाइनेंस से रिलेटेड है तो फाइनेंस वाले से करेंगे, है ना। और एजुकेशन से रिलेटेड किसी डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम है तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिलके बात करेंगे। फिर लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली में, या एमएलएस के जो है क्वेश्चन आंसर्स को वो करेंगे सॉल्व। फिर क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू या अदर मीडियम के थ्रू, तो लोगों तक अपनी बात पहुंचाएंगे और अच्छे से लॉज वगैरह बनाएंगे ताकि वो जो है उस प्रॉब्लम से बाहर आ सके। सो गवर्नमेंट का वर्किंग ये रहता है। सो ये जैसे अब द गवर्नमेंट कैन आल्सो डिसाइड टू मेक न्यू लॉज फॉर द स्टेट रिगार्डिंग, अब वो क्या कर सकते हैं, जो वहाँ जहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है वहां पे वो क्या कर सकते हैं, नए लॉज बना सकते हैं कि अगर किसी ने साफ सफाई नहीं रखी, अपने घर के आगे कचरा रखा, तो हम उसको इतना उनको जुर्माना पे करना पड़ेगा। तो वो कुछ भी लॉज बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग या जनता के अकॉर्डिंग, है ना, कि जो उनके भी भलाई के लिए और आगे किसी को उससे प्रॉब्लम भी ना आए। So it may make it compulsory for municipal corporation to ensure that a proper sanitation facilities में उन्होंने क्या बोला कि adequate toilets वगैरह होने चाहिए अर्बन एरिया में, and प्रॉपर हेल्थ वर्कर भी अपॉइंट होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं, ये गवर्नमेंट का काम रहता है कि वो ये सब चीजें देखें। सो दिस एक्ट ऑफ मेकिंग लॉ ऑन सर्टेन इशू इज डन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ईच स्टेट। अब ये क्या है, उनको प्रॉपर इसके लिए लॉज वगैरह बनाने पड़ते हैं कि प्रॉपर चेक रखना पड़ता है कि भाई प्रॉपर टॉयलेट्स वगैरह क्लीन हो रहे हैं कि नहीं है, एडिक्वेट टॉयलेट्स वगैरह है कि नहीं है वहां पे। तो ये सब किसका काम होता है, ये सब गवर्नमेंट का काम होता है। तो इसके लिए भी वो लोगों को अपॉइंट करते हैं जो प्रॉपर चेक रख सके। द वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स देन इम्प्लीमेंट दीज लॉज, ये गवर्नमेंट ने ये बता दिए लॉज, देन अब वेरियस डिपार्टमेंट्स या जो भी डिस्ट्रिक्ट है सब अपने अपने अंडर में ये रूल फॉलो, मतलब लॉज अप्लाई करते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से जो है चीजों को किया जाता है कि लॉज बनाए जाते हैं, प्रॉब्लम्स को देख के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, एंड देन उनको जो है डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम है, या इनफैक्ट इन एनी डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, वो लोग ये प्रॉब्लम्स का, ये प्रॉब्लम आए नहीं तो उससे पहले ही हम लॉज बना दे, उससे पहले हम सोल्यूशन दे दे। तो ये सब जो है लॉज वगैरह बनाना भी किसका काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है। सो इन अ डेमोक्रेसी इट इज पीपल हु इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, हमने बताया था क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री है तो हम लोग ही जो है कौन एमएलए को सिलेक्ट करते हैं, members of legislative assembly, and third it is the people who have the main authority, the ruling party members, और मेन अथॉरिटी हम ही है जो सिलेक्ट करते हैं ना। तो एक तरह से मेन अथॉरिटी तो हमारी है कि हम ऐसे लोगों को सिलेक्ट करें जो हमारी भलाई का काम करें, जो हमारे लिए भला सोचें। सो द रूलिंग पार्टी मेंबर्स देन फॉर्म गवर्नमेंट, ये सब वही बात है जो मैंने आपको पहले ही बताई कि एमएलए का क्या वर्क होता है। ठीक है, उनमें से एक पार्टी जो है रूलिंग पार्टी सिलेक्ट होती है, बात उसमें से एक चीफ मिनिस्टर सिलेक्ट होता है रूलिंग पार्टी में से जिसके पास हाईएस्ट वोटिंग होता है, देन उसमें से मिनिस्टर्स वगैरह सेलेक्ट किए जाते हैं। बाकी के जो ऑपोजिशन पार्टी जो है माना जाता है, नो डाउट उनके पास भी वोटिंग वोट्स आते हैं, बट उनको वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं फिर वो माना जाता है कि वो अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करते हैं क्योंकि वो डिफरेंट पार्टी के होते हैं। तो मेन जो आपका गवर्नमेंट का वर्क रहता है स्टेट गवर्नमेंट का, लाइक हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट की बात में यानी कि वर्किंग ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कैसा रहता है कि चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर एक्शन थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट, यानी कि वो जो भी एक्शन लेते हैं बहुत सारे जो भी डिपार्टमेंट्स के अंडर में लेते हैं, लाइक उनके साथ मिलके लेते हैं। जैसे अगर एजुकेशन वाला है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट से, फाइनेंस वाला है तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो भी है एक्शंस लेंगे। देन they have to answer the questions that are asked in the legislative assembly, then वो लोग को आंसर करना पड़ता है उन क्वेश्चंस का जो लेजिस्लेटिव असेंबली में पूछे जाते हैं। फिर जो भी उन्होंने प्लान्स पॉलिसीज जो डिस्कस करी है लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको उसका उनके बारे में बताना होता है लोगों को बाय होल्डिंग दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं, पूछा जाता है कैसे होगा क्या होगा, तो उनके भी आंसर्स उनको करने होते हैं। देन दे हैव टू मेक लॉ टू कम्बैट द प्रॉब्लम, यानी कि उनको फिर लॉज बनाने होते हैं टू रिड्यूस द प्रॉब्लम
और या प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए उन्हें ऐसे सफिशिएंट प्लान्स बनाने होते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द वर्किंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट का क्या वर्क रहता है. ओके अगर वो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी तो लोग क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि इन अ डेमोक्रेसी पीपल ऑर्गेनाइज मीटिंग टू वॉइस देयर ओपिनियंस एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट. ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि अगर बिकॉज हम ही सिलेक्ट कर रहे हैं, अगर वो हमारे लिए ही नहीं काम करेगी तो फिर कोई मतलब नहीं है ना. तो स्टेट गवर्नमेंट को जो है लोगों का ध्यान रखना चाहिए, अपनी जनता का ध्यान रखना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अच्छे से सॉल्व करना चाहिए, प्रॉपर लॉज बनाने चाहिए. Okay, so now your chapter third is completed.